नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। मित्र मंडल द्वारा आज छठ सामग्री वितरण है, क्या कहेंगे? मुख्य अतिथि के तौर पे आए हैं। इसमें मुख्य अतिथि का कोई मायने नहीं है, लेकिन छठ ऐसे व्रत की महिमा और खासकर अपने बिहार में, अपने प्रदेश में तो लोगों के बीच में, और उससे भी बड़ा ये पावन पर्व है कि सेवा में जो छठ व्रती हैं उनको देने का ये मित्र मंडल ने ऐसा आयोजन किया और लोगों को छठ सामग्री वितरण का ये बड़ा सराहनीय कार्य है। और इस परंपरा को जिंदा रखने का, आगे बढ़ाने का और अपने सेवा भाव के जज्बा को दर्शाने का एक बहुत बड़ा अवसर मिलता है। और इसमें कहीं कोई भेद भी नहीं होता कि छठ के लिए कोई दे रहा है सामान या कोई ले रहा है, ये भेद नहीं होता। न देने वाला न लेने वाला, दोनों एक समान है। इसलिए ये मित्र मंडल ने ये आयोजन किया है, इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और ये अनवरत चलना चाहिए और इससे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं उन घरों के लिए बहुत अच्छा कार्य होता है जो चाह के भी नहीं कर पाते हैं, वंचित रह जाते हैं। ये स्वाभाविक है, ये विषय ये स्वाभाविक है। और उसी में एक ये छोटा सा प्रयास, संभव नहीं है कि सबकी मदद हो जाए, उसके बाद भी बहुत लोग रह जाएंगे, लेकिन ये छोटा सा प्रयास काफ़ी सराहनीय है और प्रेरणा लेने लायक है। और ऐसा आग्रह है कि जिनके पास प्रेरणा लायक और उदाहरण वही शब्द बनता है कि जहाँ जो है आप अगर सक्षम हैं तो दूसरे को इस पावन पर्व के अवसर पर या बाकी विषयों में, समाज के दूसरे और कार्यों में मदद कर सके। ये बिहारी होने का, ये लोगों के अपने बीच होने का ये जज्बा दर्शाता है और ये सराहनीय है। धन्यवाद। अपरंपार कहने का अर्थ है समाजवाद का सबसे उत्कृष्ट पर्व यदि कोई है तो छठ है। ये सिखाता है डूबते हुए सूरज की भी उपासना और उगते हुए सूरज की भी उपासना। इसका तात्पर्य है डूबते हुए सूरज का जो व्यक्ति पिछा रहे हैं, जो व्यक्ति किंचित है, पिछड़े हुए हैं, दबे हुए हैं, डूबते हुए सूरज सिखाता है, उसको भी साथ लेके चलो, उसको भी नहीं छोड़ो। और उगते हुए सूरज जो ऊपर की ओर जा रहा है उसको भी साथ में लेके चलो, सामंजस्य स्थापित करो और ये छठ पर्व धूमधाम से मनाओ। ये समाजवाद का सबसे बड़ा पर्व। क्या कहेंगे? आज सामग्री वितरण है, लगातार आप लोग प्रयास कर रहे हैं। हम सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है छठ पर्व। और इस छठ पर्व में पूरे भारतवर्ष में एक हम लोग का सनातन का यही पर्व है छठ, जिसमें उगते हुए सूरज को भी और डूबते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है, उनको याद किया जाता है, उनकी आराधना की जाती है। हम लोगों को जो 7 साल पहले विचार में आया कि हम मित्र मंडली के द्वारा कुछ किया जाए जिससे जो व्यक्ति सक्षम नहीं है उनको भी छठ वितरण सामग्री के अंतर्गत कुछ सामान मिले जिससे उनकी आराधना हो सके, पूजा हो सके। और समाज के लिए यही मैसेज है, सनातन धर्म एक होकर, सनातन धर्म एक होकर सामाजिक सौहार्द और स्वस्थ वातावरण के लिए काम करें। सब युवाओं से, आज की पीढ़ी से हमारा करबद्ध प्रार्थना है कि आप सनातन धर्म को बचाते हुए, देखते हुए। आपका एक छोटा सा प्रयास कई घरों में खुशियाँ भर देती है, जो वंचित रहते नहीं कर पाते, सक्षम नहीं रहते हैं, उनको भी आप लोग मदद कर देते हैं। ये मेरा प्रयास नहीं है, आप हम सबका प्रयास है। आपके द्वारा ही हम सक्षम हैं। अगर हम आपके जैसे 10 मित्र और मिल जाए तो इसे भी बड़ा काम करेंगे। तो हम इसी मैसेज को देना चाहते हैं समाज में कि हमारे दिक्कत से देखिए हमारे बच्चे भी इस काम को आगे बढ़ाएं। अपना एक महात्म है और ये छठ पूजा जो है हमारे विजय भैया जी और हमारे ब्रजेश भैया भी है। ये छठ का पूजा का आयोजन, सूप कीर्तन का आयोजन लगभग 7 सालों से हो रहा है। और यही एक ऐसा पर्व है जिसमें गरीबी अमीरी के बीच का भेद नहीं होता है और हर कोई अपने श्रद्धा से, अपने भाव से, अपने शक्ति से, सामर्थ्य से पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी श्रद्धालु हैं उनको जितना भी हो सके अपने श्रद्धा से, उनको अपने शक्ति से उनको मदद करता है। तो ये छठी मैया को प्रणाम करते हुए बोलते हैं कि जो हमारा बिहार है वो उगते सूर्य को ही नहीं, डूबते सूर्य को भी
प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो ये हमारा संस्कार है, ये हमारा रीति है। तो जय छठ। सामाजिक समरसता का और साक्षात ऊर्जा का जो हम लोग ईश्वर को देखे नहीं, लेकिन यह छठ पूजा के माध्यम से हम लोग साक्षात सूर्य को नमस्कार करते हैं, सूर्य भगवान को हम लोग पूजा करते हैं, जो हमें धरती पर ऊर्जा देते हैं और हमें अपना जीवन का संचार करते हैं। और यह विगत 7 वर्षों से यह परंपरा जो सामाजिक समरसता का परिचायक है और बहुत ही एक सामाजिक उद्भेदन में, एक सामाजिक रूप में, मतलब विजय बाबू के सौजन्य से जो यह चल रहा है, यह पौराणिक